कभी महसूस हुआ है कि सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है? आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा एटीट्यूड है, जैसे आपकी मौजूदगी कोई खास मायने नहीं रखती। और खासकर जब सामने वाली एक स्त्री हो, तो कभी अचानक दूरी, कभी अनदेखी, कभी ऐसा व्यवहार जैसे आप साबित करते रह जाएं और वो बस जज करती रहे। आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको साफ समझा देगा कि ये अकड़ असल में होती क्या है और इसे खत्म करने का असली तरीका क्या है। क्योंकि सच ये है, किसी की अकड़ तोड़ने के लिए आपको ताकत नहीं, समझ चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अकड़ आत्मविश्वास नहीं होती। अकड़ एक बचाव है, एक ढाल है जो इंसान अपने अंदर की कमी, डर या असुरक्षा को छुपाने के लिए पहन लेता है। जब कोई स्त्री बार बार आपको नजरअंदाज करती है, आपकी बात काट देती है या खुद को बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करती है, तो वो आपको हराने नहीं आई होती, वो खुद को बचा रही होती है। उसे लगता है कि अगर उसने नरमी दिखाई तो कहीं वो कमजोर न दिख जाए। अब सवाल आता है, अगर ये बचाव है तो इसे तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अकड़ का जवाब अकड़ से देना चाहिए या फिर सामने वाले को इग्नोर करके दिखाना चाहिए। लेकिन सच इसके उल्टा है। अगर आप भी वही खेल खेलने लगेंगे तो खेल बराबरी का हो जाएगा। फिर दोनों तरफ सिर्फ ईगो बचेगी, समझ नहीं। असल तरीका है रिएक्शन कंट्रोल करना। जब सामने वाला आपको इग्नोर करे, आप शांत रहें। जब वो एटीट्यूड दिखाए, आप सामान्य रहें। जब वो आपको टेस्ट करे, आप बिना घबराए अपनी जगह पर टिके रहें। यही वो बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। ध्यान से समझिए, इंसान उसी के सामने अकड़ दिखाता है जिसके बारे में उसे लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसे ये महसूस होता है कि सामने वाला उसके व्यवहार से हिल नहीं रहा, प्रभावित नहीं हो रहा, वहीं से उसकी अकड़ धीरे धीरे पिघलने लगती है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई आपको बार बार अनदेखा करता है और आप हर बार उसे मनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं, अपनी सफाई देने लगते हैं। उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, ये तो हमेशा मेरे पीछे आएगा, और वहीं से उसकी अकड़ बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाएं, खुद को रोक लें और अपनी वैल्यू समझते हुए एक कदम पीछे हट जाएं, तो अचानक उसकी सोच बदलती है। उसे लगता है कुछ तो बदल गया है, और यहीं से वो आपकी तरफ ध्यान देने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर काम करना। आप किसी की अकड़ तभी तोड़ सकते हैं जब आपके अंदर खुद की कीमत हो। अगर आप खुद को ही कम आंकते हैं, हर वक्त सामने वाले को खुश करने में लगे रहते हैं, तो सामने वाला आपको कभी सीरियस नहीं लेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को सुधारिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक कीजिए, अपनी आवाज में ठहराव लाइए, अपनी बात कहने का तरीका मजबूत बनाइए। जब आप खुद में मजबूत होते हैं तो सामने वाला खुद ही बदलने लगता है। एक संत ने बहुत सीधी बात कही थी, इंसान का आकर्षण उसके शब्दों में नहीं, उसकी स्थिरता में होता है। यानी जो व्यक्ति अपने मन और व्यवहार में स्थिर रहता है, वही सबसे ज्यादा असर डालता है। अब तीसरी बात, कम बोलना, सही बोलना। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा बात करके वो सामने वाले को इंप्रेस कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादा बोलने वाला इंसान कई बार अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। जब आप कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं साफ, सीधे और जरूरत के मुताबिक बोलते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में नहीं लेता। और यही वो जगह है जहां अकड़ टूटने लगती है, क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आता कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब एक और जरूरी बात, इमोशनल कंट्रोल। अगर सामने वाला कुछ ऐसा कह दे जिससे आपको गुस्सा आ जाए और आप तुरंत रिएक्ट कर दें, तो आप खेल हार जाते हैं, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जिसका सामने वाला इंतजार कर रहा होता है। उसे चाहिए कि आप तिलमिलाएं, बहस करें, जवाब दें और फिर वो आपको अपनी उंगली पर नचाए। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए, तो सामने वाला खुद सोचने लगता है कि आप इतने शांत क्यों हैं, और यहीं से उसकी अकड़ कमजोर पड़ती है। अब ध्यान से सुनिए, ये तरीका किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को मजबूत बनाने के लिए है। जब आप खुद मजबूत होते हैं तो सामने वाले की नकली ताकत अपने आप खत्म होने लगती है, और यही असली तरीका है, बिना लड़ाई, बिना बहस, बिना शोर के किसी की अकड़ खत्म करने का। अब आगे जो समझ आएगा वो आपको और गहराई से यह सिखाएगा कि कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, और कब सिर्फ चुप रहकर सामने वाले को खुद समझने देना है। क्योंकि असली खेल शब्दों का नहीं, व्यवहार का होता है। अब तक आपने समझ लिया कि अकड़ का जवाब ताकत से नहीं, व्यवहार को संभाल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वही असली फर्क पैदा करती है। कभी आपने ध्यान दिया है,
कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी असर नहीं डाल पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असर शब्दों से नहीं, वैल्यू से आता है। जब आपके पास खुद की एक मजबूत पहचान होती है, जब आप अपने समय की कीमत जानते हैं, जब आप हर किसी के पीछे नहीं भागते, तब सामने वाला खुद आपके पीछे आने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सामने वाले को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि उन्हें खुद को बनाना चाहिए। आपको ये समझना होगा, कोई भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो उसी के सामने झुकता है जहां उसे सच्ची मजबूती दिखाई देती है। और मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं। मजबूती का मतलब है आप अपने फैसलों पर टिके रहें, आप अपनी सीमाएं जानते हो, आप अपनी इज्जत खुद करते हो। अब एक स्थिति सोचिए, सामने वाला आपको बार बार टेस्ट कर रहा है, कभी जवाब नहीं दे रहा, कभी दूरी बना रहा है, कभी आपकी बात का उल्टा मतलब निकाल रहा है। अगर आप हर बार उसके हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप उसकी नज़र में अपनी जगह खो देंगे। लेकिन अगर आप एक बार तय कर लें कि मैं अपनी वैल्यू से समझौता नहीं करूंगा, तो वहीं से चीजें बदलने लगती हैं। यहां एक बहुत जरूरी चीज है, दूरी का सही इस्तेमाल। हर समय मौजूद रहना, हर कॉल का तुरंत जवाब देना, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना, ये सब आपकी वैल्यू को कम करता है। क्योंकि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो उसे हर समय आसानी से नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि आप नजरअंदाज करें, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त और इतना महत्वपूर्ण बना लें कि सामने वाला खुद महसूस करे आपकी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास नहीं घूमती। और जैसे ही ये एहसास आता है, उसकी अकड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब बात आती है आत्मसम्मान की। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। बहुत बार लोग सामने वाले को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, अपनी ज़रूरतें दबा देते हैं, अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्यों नहीं बदल रहा। सच ये है, जब तक आप खुद अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तब तक कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए साफ शब्दों में समझ लीजिए, जहां आपको बार बार छोटा महसूस कराया जाए, वहां खुद को रोक लेना ही समझदारी है। अब एक और बात जो कड़वी लग सकती है लेकिन सच्ची है, हर किसी की अकड़ तोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप वहां से निकल जाएं जहां आपकी कद्र ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने खुद को साबित करने का कोई मतलब नहीं। एक महान विचारक ने कहा था, इंसान को वहां ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए जहां उसका विकास रुकता हो। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के पीछे खर्च करना चाहते हैं जो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा? या फिर आप खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि सामने वाला खुद आपकी तरफ खिंच जाए? फैसला आपका है, लेकिन अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही 3 चीजें अपनाइए। पहली, अपनी वैल्यू समझिए और उसे कभी कम मत होने दीजिए। दूसरी, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तीसरी, अपने समय और ध्यान को सही जगह दीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, असल आकर्षण चेहरे या शब्दों से नहीं आता, वो आता है उस शांति से, उस आत्मविश्वास से जो आपके अंदर होता है। जब आप खुद में स्थिर हो जाते हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखाए, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। यही वो असली तरीका है जो बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, हर तरह की अकड़ को खत्म कर देता है। अगर आपको आज की बातों में सच्चाई दिखी और आपको लगा कि ये सोच आपको बेहतर बना सकती है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं, अपनाने से आता है। और जब आप अपनाते हैं तो दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है।